हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। माय नेम इज़ दर्शना यादव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। आज के जो क्वेश्चन है वैसे हनी बी से रिलेटेड ज़्यादा होंगे, बाकी हम कैरी ऑन करते हैं, कुछ अदर भी हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। व्हाट इज द एवरेज टोटल लाइफ स्पॉन ऑफ अ वर्कर बी इन अ कॉलोनी। तो जो हनी बीज हैं वो भी स्पेशल कॉलोनी बना के रहती हैं, उसमें भी किंग होता है, क्वीन होती है और श्रमिक यानी वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, और उनके बेबीज होते हैं। नेक्स्ट नंबर एग्स होते हैं। एक कॉलोनी में एक श्रमिक मधुमक्खी का औसत जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 24 डेज, 24 दिन का। दूसरा ऑप्शन है 8 वीक्स यानी 8 सप्ताह का। तीसरा ऑप्शन है 2 to 3 ईयर्स यानी 2 से 3 वर्ष का। और फोर्थ ऑप्शन है 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह का। किसकी बात की है इसने, किसकी बात की है? वर्कर बी की बात की है, श्रमिक मधुमक्खी की बात की है, जो नेक्टर इकट्ठा करती है, फल से जूस रस इकट्ठा करती है और फिर हनी बनाने का काम भी कौन करती है? वर्कर बी करती है। प्रोटेक्ट जो करती है पूरे स्पॉर्म को वो भी कौन करती है? पूरे छत्ते को वो भी कौन करती है? वर्कर, है ना। जो डंक मारती है, जो अटैक करती है, वर्कर बी होती है। एग्जैक्टली अगर 24 डेज देखा जाए, 24 दिन देखा जाए, तो ये लाइफ स्पान ऑफ अ ड्रोन। ड्रोन क्या होता है भाई? जो नर होगा, बहुत कम मात्रा में होते हैं, सबसे ज्यादा जो छत्ते में होगी वो वर्कर ही होगी। एक रानी क्वीन होती है और कुछ 5-7 ड्रोन होते हैं और इसके अलावा जो होंगे वो वर्कर। तो ये तो है 24 डेज अगर लाइफ रहेगी वो किसकी रहेगी भाई? वो रहेगी ड्रोन की, ठीक है, नर की। 2 to 3 ईयर जो रहेगी वो किसकी रहती है भाई? क्वीन, जो रानी मधुमक्खी है उसकी 2 से 3 वर्ष क्या रहती है? उसका जीवन काल रहता है। अब 6 सप्ताह की बात करें भाई, 6 सप्ताह हमारा राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। 6 सप्ताह जो रहता है वो किसका रहता है? वर्कर यानी श्रमिक जो मधुमक्खी है उनका जीवन काल कितना रहता है? 6 सप्ताह का रहता है, ठीक है। तो ये नर का हो गया, ड्रोन बोला जाता है, क्वीन का 2 से 3 वर्ष। और अगर बात किया जाए किसका? वर्कर का, तो वर्कर का जो रहेगा 6 सप्ताह जीवन काल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाई क्वीन बोला है इसने, विद सम ऑफ वर्कर। और किसके द्वारा? थोड़े, एक मधुमक्खी है, कुछ वर्कर्स को लेके एक जो मधुमक्खी का छत्ता है वो छोड़ के दूसरी जगह अपना नया घर बसाने जाती है। उस चीज को क्या बोलते हैं? टू एस्टेब्लिश कॉलोनी एज अ न्यूअर प्लेस इज टर्म्ड एज। इसमें से कुछ जो है, कुछ के साथ यानी कुछ श्रमिक के साथ रानी मधुमक्खी भी अपना एक नया घर बसाने जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फर्स्ट है एब्सकॉन्डिंग, सेकंड है स्वॉर्मिंग, थर्ड है सुपरसेड्यूर और फोर्थ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो एब्सकॉन्डिंग, इसका जो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर इसका है बी, स्वॉर्मिंग, झुंड के रूप में, ठीक है। स्वॉर्मिंग का मतलब, आप देखो एब्सकॉन्डिंग जो है वो क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। एब्सकॉन्डिंग मतलब पूरा ही छत्ता ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सब लोग, कुछ भी नहीं बचा हुआ इसमें। एक ये उनकी कॉलोनी है, ये जो है ये पूरा छत्ता, इसमें जितने भी हैं सारे वर्कर, सारे ड्रोन, सारी जो क्वीन है, क्वीन एक ही है, वो सब पूरा शिफ्ट कर जाएंगे, उसी को एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। बट इसमें बात की है कि रानी मधुमक्खी कुछ मधुमक्खियों को लेके, कुछ वर्कर्स को लेके दूसरे नए घर में शिफ्ट होना चाहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है A.S. अतवाल, सेकंड ऑप्शन है लेगरथ्रॉथ, थर्ड ऑप्शन है H.S. स्मिथ और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन। इनमें से देखिएगा किसका पूछा है? फादर ऑफ बी कीपिंग, मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया। कहाँ के भाई? भारत के, ठीक है। भारत में अगर बात की जाए मॉडर्न अगर बी कीपिंग इन इंडिया, तो ए ऑप्शन राइट है।
एएस अतवाल जो है, इन्होंने ही मेंजीफेरा जो अपनी ना एपिस मेंजीफेरा है, इनको इंट्रोड्यूस भी इन्होंने ही किया था भारत में। और अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो लॉन्गस्ट्रॉन जो है, लॉन्गस्ट्रॉथ, ये जो है ये बी कीपिंग में पूरे वर्ल्ड में है। और पर यहाँ पे मॉडर्न जो बी कीपिंग के इंडिया में पूछी गई है, इंडिया में है एएस अतवाल। इन्होंने ही किसको किया है, एपिस मेंजीफेरा जो है, जो यूरोपियन बी है, उसको इंट्रोड्यूस इंडिया में, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है ना हनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा एग पैरासिटॉइड। ट्राइकोग्रामा एक एग पैरासिटॉइड है, रिलीज्ड इन मेज क्रॉप फॉर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए इसे ना यूज किया जाता है, किस में भाई, मेज की क्रॉप में ट्राइकोग्रामा को एग पैरासिटॉइड्स है। नेक्स्ट हम बात करें शूट फ्लाई के, फर्स्ट ऑप्शन है शूट फ्लाई, सेकंड ऑप्शन है एफिड, थर्ड ऑप्शन है स्टैम बोरर और फोर्थ ऑप्शन है आर्मी वो। सबसे ज्यादा वैसे भी मेज और सोरगम को जो नुकसान करता है वो कौन करता है, स्टैम बोरर, तना छेदक, चिलोपार्टिलस, है ना। सी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। स्टैम बोरर के नुकसान से, क्योंकि इसका भी लार्वा नुकसान करता है, ठीक है, तो इसको ट्राइकोग्रामा जो है इसका यूज किया जाता है, ये एक मित्र इंसेक्ट है, इसका यूज किया जाता है, एग पैरासिटॉइड्स है, ठीक है, इसके एग्स को ही क्या करता है, फीड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज हनी, शहद क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, शहद है क्या, फूल का रस, नेक्टर ऑफ अ फ्लावर, नेक्टर का मतलब जूस या रस बोल दीजिए, ठीक है, नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एक सिंपल सा रस है, नेक्टर स्टोर्ड इन हनी सैक, जो शहद जो मतलब रस है वो शहद मतलब थैली का मतलब इसमें बोला है कि जो घर होते हैं, जो छत्ते होते हैं, उनमें जो मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, सिर्फ वो रस है, वो रस फूल से लिया और इकट्ठा कर दिया, वो है शहद। नेक्टर वाटर सक्ड बाई हनी बी, जो फूल का जो रस है वो सक्ड किया जाता है हनी के बनी बी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, वो है जो जल सक किया जाता है। या फिर नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी सैक, जो हनी है, जो मधुमक्खी है, हनी बी है, वो अपना सलाइवा मिक्स करती है उस नेक्टर में, उस नेक्टर में यानी रस में, और उसके बाद फिर उसे अपने ना छत्ते में स्टोर करती है, वो है बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। शहद में क्या होता है तभी इतना मीठा लगता है, ठीक है, फूल के जूस के साथ साथ क्या होता है, सलाइवा होता है, यानी लार होती है, किसकी लार होती है, मधुमक्खी की होती है, ठीक है, और उसे बड़ा ही पसंद किया जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। हनी क्या है, हनी, व्हाट इज हनी, तो नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी बी सैक या फिर हनी सैक, ठीक है, हनी के छत्तों में मतलब मधुमक्खी के छत्तों में फिर उसे स्टोर किया जाता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है नेम ऑफ द स्पीसीज, उस स्पीसीज के बारे में बताएं जिसमें हनी बी दैट हनी बीज मतलब सॉरी नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ हनी बी दैट आर नॉट फुल्ली डोमेस्टिकेटेड, मतलब वैसे सबसे ज्यादा, हालांकि थोड़ा बहुत, किसको सबसे ज्यादा डोमेस्टिकेट किया जाता है, यानी व्यवसायिक रूप से डोमेस्टिकेटेड यानी पालने योग्य, ठीक है। अब वो जो है वो कौन सी है भाई, इंडियन बी है, इसी को दूसरा नाम यूरोपियन बी भी है, यूरोपियन बी, ठीक है। रॉक बी की बात करें तो ये चट्टानों वगैरह पे लगती हैं और इसका नाम जो है वो क्या है, एपिस, एपिस डोरसाटा, ठीक है। लिटिल का है एपिस फ्लोरा, इसका है एपिस मेंजीफेरा। तो हमारा जो आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक किया जाता है वो किसको किया जाता है, बी यानी इंडियन बी को किया जाता है। बट इसमें क्या पूछा है, यहाँ नॉट लगाया है, तो हमारा आंसर ये तो होगा नहीं जी, नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, रॉक बी, रॉक बी को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं डोमेस्टिकेट किया जाता, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। और ये जो अपने जो स्वाम होते हैं, जो छत्ते होते हैं, वो बहुत ऊंचाई पे, चट्टानों पे बहुत ऊंचाई पे जाके बनाती है। फ्लोरल भी, जिसे लिटिल लीफ बोला जाता है, एपिस फ्लोरा, इसको भी क्या है, डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ये दोनों राइट है। इन दोनों स्पीसीज को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, डोमेस्टिकेट जो किया जाएगा वो यूरोपियन बी या फिर एपिस मेंजीफेरा को किया जाएगा,
ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी वॉज गिवन बाई, जो कॉन्सेप्ट है प्योर लाइन का वो किसने दिया था, सिद्धांत जॉनसन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हॉपकिंस ने दिया था, एलडी विल्मोरिन ने दिया था, या फिर नीलसन ने दिया था। तो आपका जो आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का, प्योर लाइन जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, ए प्योर लाइन सिलेक्शन जो दिया था वो किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, ठीक है, जॉनसन। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। अब यहाँ देख लीजिए, बाकी के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ प्लांट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे गिवन बाई, ठीक है। तो सबसे पहला है प्योर लाइन सिलेक्शन दिया था जोहानसन ने, ठीक है जी। बल्क मेथड जो दिया था वो किसने दिया था, नीलसन ने, ठीक है। प्रोजनी सिलेक्शन जो दिया था वो हॉपकिंस ने दिया था। मल्टी लाइन वेराइटीज जो दिया था वो किसने, जैनसन ने दिया था। रिकरेंट सिलेक्शन जो दिया था हाइंड एंड गर्बर ने दिया था। और प्रोजनी टेस्ट जो डिस्कवर किया था या दिया था गिवन बाई एलडी विल्मोरिन, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्योर लाइन जोहानसन ने दिया था, बल्क मेथड जो है वो नीलसन ने दिया था, प्रोजनी सिलेक्शन हॉपकिंस ने, मल्टी लाइन जॉनसन ने, रिकरेंट सिलेक्शन हाइज एंड गर्बर ने, और एलडी विल्मोरिन ने जो दिया था वो क्या था, प्रोजनी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एनिमल साइंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फ्रिजवाल, ठीक है, फ्रिजवाल कैटल ब्रीड yield about 14 लीटर मिल्क पर डे, इट इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग। जो फ्राइजवॉल है, गाय की नस्ल है, वो 14 लीटर पर डे दूध देती है, और वो किसका क्रॉस है, किसका संकरण है, किससे तैयार की गई है। क्रॉस लिखा हुआ है थारपारकर इनटू हॉलिस्टन फ्रीजियन का, ठीक है, या फिर हॉलिस्टन फ्रीजियन इनटू साहीवाल का, साहीवाल या फिर ब्राउन स्विस का, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्राइजवाल, ठीक है। तो कुछ समझ में तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए आगे वाली जो है वो फीमेल होती हैं, पीछे वाली यानी मेल जो है वो सेकंड वाला, और ये जो है ये फीमेल। तो थारपारकर फीमेल या हॉलिस्टन फ्रीजियन मेल। देखिएगा नाम से पता लग रहा है फ्रिजवॉल, तो देखिए कहाँ है भाई, हॉलिस्टन फ्रीजियन, और साहीवाल का जो क्रॉस है वो कौन है भाई, फ्रिजवाल। कहाँ से है, एनडीआरआई से, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो इसका जो आंसर हुआ है वो तो क्या हो गया है, बी आंसर विल बी राइट, हॉलिस्टन फ्रीजियन और साहीवाल का क्रॉस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, कैटल ब्रीड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस किसके किसके बीच हुआ है ये बताया गया है। करंट फ्राइज की बात करें, करंट फ्राइज का किसके हुआ है, थारपारकर जो थी वो फीमेल थी, ठीक है, थारपारकर फीमेल और हॉलिस्टन फ्रीजियन का मेल, इन दोनों का क्रॉस कराया, और जो ब्रीड डेवलप हुई थी वो कौन सी थी, करंट फ्राइज, थारपारकर इनटू हॉलिस्टन फ्रीजियन। करंट स्विस की बात करें तो साहीवाल काऊ है, और ब्राउन स्विस जो है वो क्या है, बुल है, ठीक है। इन दोनों का जो क्रॉस हुआ है उससे करंट स्विस बनी है, साहीवाल इनटू ब्राउन स्विस का। फ्रिजवाल की हमने अभी बात की है, हॉलिस्टन इनटू साहीवाल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, द कैटल ब्रीड करंट फ्राइज एंड करंट स्विस आर डेवलप्ड बाय एनडीआरआई करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। नेक्स्ट है हमारा, नेल्लोर इज अ टॉलेस्ट शिप ब्रीड नेटिव ऑफ, नेल्लोर किसकी है भाई, भेड़ की है, और ये कहाँ से नेटिव हुई है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, एंड फोर्थ विल बी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिएगा नेल्लोर टॉलेस्ट है, ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे टॉलेस्ट नेल्लोर है, कहाँ से है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका से जो है वो मांड्या है, क्या है, मांड्या है। यहां से बात करें जम्मू कश्मीर से तो गद्दी, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत हैं, चोकला हुई, मारवाड़ी हुई, सोनाड़ी हुई, नाली हुई, पुगल हुई, है ना, इतनी सारी हैं ब्रीड, है ना इसकी तो राजस्थान में। और बात करें नेल्लोर की, जो नेल्लोर भेड़ की है वो कहाँ की है, एपी यानी आंध्र प्रदेश की है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश से
ओरिजिनेटेड है, नेटिव फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। मांड्या जो है वो कर्नाटका की है। जम्मू कश्मीर की गद्दी है, लोही, नाली, मारवाड़ी और सोनाड़ी, और कौन सी अपनी पूगल है ना, जैसलमेरी, ये सारी है, चोकला, ये सारी कहाँ की हैं, ये राजस्थान की हैं। और नेल्लौर जो है वो आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी पीपीटी का, स्टिफ लैम्ब डिजीज इज इन शीप इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। भेड़ों में स्टिफ लैम्ब डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है? ये देखिएगा, बायोटीन की कमी से, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन B2 की वजह से। इसको क्या बोला जाता है? NMD डिजीज भी बोला जाता है। NMD का मतलब क्या है? न्यूट्रिशनल मस्कुलर ड्रॉप्सी डिजीज। क्या है भाई? न्यूट्रिशनल मस्कुलर ड्रॉप्सी, NMD, यानी किसी भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से होती है। किसमें होती है? लैम्ब में होती है। जो छोटे मेमने होते हैं उनमें होती है। बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोरी शो होती है और गिर जाते हैं। किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। क्या होता है भाई? स्टिफ लैम्ब डिजीज जो होती है, जिसका दूसरा नाम मैं आपको बताया है NMD, दैट इज न्यूट्रिशनल मस्कुलर ड्रॉप्सी डिजीज, ठीक है। ये किस में होती है भाई? लैम्ब्स में होती है। छोटे जो लैम्ब्स मेमने होते हैं उनमें होती है, ठीक है। और ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन ई की कमी के कारण होती है, ठीक है। तो आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ स्पेसिफिक थे, यानी हनी बी से रिलेटेड भी थे, कुछ एनिमल हस्बेंड्री के भी नए क्वेश्चंस थे। तो आज के इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और इस जो क्वेश्चंस जो हमारा आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, इसकी जो PDF फाइल है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे क्विज चल रही हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनमें और अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।